राग द्वेष मोह आसक्ति में क्या अंतर है? राग द्वेष मोह आसक्ति, ये द्वेष बाद में लिख करना, पहले राग मोह आसक्ति, ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं। राग करना किसी में मोह हो जाना, किसी में आसक्ति हो जाना, लगता है कि ये पर्याय है, लेकिन पर्याय नहीं है, इनमें अंतर है। और पूछा गया है कि राग द्वेष मोह आसक्ति में क्या अंतर है, आप बताएंगे थोड़ा? जी, लक्षण से तो तीनों एक ही हैं, आसक्ति, मोह और राग तीनों लक्षण से एक ही है, लेकिन गुणों के तारतम्य से थोड़ा सा इनमें अंतर है। जैसे राग जो है, राग रजोगुण प्रधान है और मोह तमोगुण प्रधान है। राग को परिभाषित करते हुए पतंजलि ऋषि लिख रहे हैं योग दर्शन में, सुखानुसायी राग, यानी जहाँ से हमें सुख की प्राप्ति, जहाँ हमें लगता है यहाँ से सुख मिलेगा, तो उसके प्रति जो सहज आकर्षण हो जाता है, सुख के लोभ से उसको राग कहा गया है। यानी रजोगुण जो मिश्रित है उसको राग कहा गया है। और मोह है जिसमें अज्ञान का मिश्रण हो गया है। जैसे अक्सर होता है किसी से हमारा कोई जैसे लड़का लड़की है, तो उनमें क्या होता है, पहले राग होता है, उनमें राग होता है, और जब राग इतना बढ़ जाता है, जो उसके बिना वो रह नहीं पाते, तो उनमें एक अज्ञानता आ जाती है, उनमें ये उनके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। मोह के पीछे ममता काम करते हैं, राग के पीछे ममता काम नहीं करती। मोह हमेशा अपने में, जहाँ मेरापन होता है, लेकिन राग जहाँ मेरापन वहाँ नहीं, बल्कि राग हो जाता है और उसको अपना बनाने की चेष्टा की जाती है। लेकिन मोह में होता है कि वो मेरापन है, जी, उसके कारण से मोह है। और राग में महाराज श्री ये भी अंतर है, राग में यदि सामने वाला प्रतिकूल चलता है तो राग टूट जाता है, लेकिन मोह ऐसा है प्रतिकूल चलने पे भी नहीं टूटता। जैसे अपने पारिवारिक जनों में राग में तो अवगुण भी सद्गुण नजर आते हैं, जी, कितना भी कोई बुराई कर दे तब भी वहां से हटता नहीं। जी, ये है। और जो आसक्ति है, आसक्ति में होता क्या है कि आसक्ति में थोड़ा भी कहीं बुराई देख ली, थोड़ा भी ठेस पहुंच के तुरंत वहां से मन हट जाएगा, अरे मेरे को क्या पता है ऐसा, जी, देखते भी नहीं। ये धीरे धीरे आसक्ति, उसके बाद फिर राग, फिर मोह। जी। अब साथ में द्वेष। जी, द्वेष को परिभाषित करते हुए कहते हैं दुखानुसायी द्वेषा, यानी जिससे हमें दुख का प्रतीत होता है, जब हमें इससे दुख होगा तो उससे हमारे अंदर में एक सहज घृणा सी आ जाती है भाव, ये हमको दुख देगा, तो ये जो दुखदायी जो वेदना को जो उत्पन्न करता है उसको द्वेष कहा गया है। ठीक। और द्वेष जिससे हो जाता है उसके सद्गुणों से भी द्वेष हो जाता है, और जितने ज्यादा वो अच्छा होगा उतने ही हमारा द्वेष बढ़ जाएगा, उल्टा होता है। सोच से द्वेष है, सोच जितनी अच्छी होगी उतना ही घृणा हो जाएगी हमारी, अच्छी क्यों है, माने सद्गुण भी अवगुण दिखते हैं द्वेष। किशोर चरण जी, आपसे प्रश्न है कि बूढ़े लोगों का भक्ति का रूटीन क्या होना चाहिए, वृद्धों का, वृद्ध जनों का भक्ति का रूटीन कैसा होता है? बिल्कुल महाराज श्री, वृद्धों के लिए तो अधिकतर महाराज श्री आप बताते हैं, दोहा भी आपने बनाया कि आंखों पे बांधो पट्टी, मुंह पे लगा लो ताला, कानों में डालो रुई और हाथ में ले लो माला, तब मिलेगा मुरली वाला। हाँ, ये वृद्धों के लिए तो मतलब घर गृहस्थी की तरफ से आंखें बंद, बिल्कुल बंद कर ले, सन्यासी का जीवन बिताएं घर में रहते हुए भी। और सबसे सावधानी की बात यह है कि भजन करते हुए बच्चों से थोड़ा दूरी, अगर बच्चे कुछ कह भी रहे हैं कोई बात, उनको ज़्यादा, जैसा आजकल देखा जाता है प्राय, कि रोक तो इंटरफेयर ना करें, बिल्कुल मतलब जाने की तैयारी में लगे, जीने की तैयारी कम करें, जाने की तैयारी ज़्यादा, क्योंकि किनारे पे बैठे सब कुछ किया ही है बच्चों के लिए। और अगर लगता है कि नहीं हमारे बाद बच्चे कैसे करेंगे, तो इस पर आप श्री का एक भजन भी है, जिस घर को हम कभी छोड़ते नहीं, जाने पे फिर क्यों लौटते नहीं, तो तब भी तो जाएंगे जब वो आंख बंद करके लेटे होंगे, तब भी तो छोड़ के मौत का चिंतन करें कि हम जाना है, उस जाने की तैयारी में लगे, संसार में रहने की अब तैयारी ना करें। चलो अच्छी बात है। अब ये बताएं कि रूटीन पूछी, जैसे कि सुबह से शाम तक उनकी दिनचर्या कैसी? बिल्कुल महाराज जी, सुबह दिनचर्या रहे, पार्कों में जाके बूढ़े बूढ़े सब इकट्ठे ताश खेलें नहीं, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कहीं भी घूमने कई बार निकल तो पार्कों में बूढ़े बैठे मौत के किनारे, बिल्कुल, घर वाले भी उनके मरने की मन्नतें मांग रहे हैं, ये स्थिति आ चुकी है, तब भी सब इकट्ठे होकर ताश खेलते हैं। यही करना चाहिए? नहीं महाराज जी, सबसे जल्दी, क्योंकि बुजुर्ग जल्दी उठ जाते हैं, सबसे पहले तो देखो बुरा नहीं बुजुर्ग मानना, आप जो कर रहे हैं ताश खेलता समय करने के लिए, ये कोई बात वो नहीं है, मैं कोई मजाक करने कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एकांत हो जाते हो, बच्चे आपकी तरफ आते नहीं हो, अपने बच्चों में मस्त हैं, और आपको अकेलापन महसूस होता है, तो टाइम पास करने के लिए ताश खेलते हैं, क्योंकि फिर खाली रहोगे, खाली मन शैतान का घर, और इससे अच्छा बाहर जाके ताश खेल लो। लेकिन ये संसारी लोगों की बात है, संसारी जो लोग हैं जिनको भगवान नहीं चाहिए, जिनको भक्ति नहीं करनी हो, अवश्य ताश खेलें, जिससे कि खाली न रहें और अपने
काम में लगे रहें। लेकिन सच बात है, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है और हम तो अध्यात्म में उत्तर देंगे, संसारी उत्तर तो देंगे नहीं। तो यदि आप अध्यात्म उत्तर चाहेंगे तो ताश खेलना बिल्कुल बंद कर दो। कहा कि श्वास श्वास हरि नाम जब, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। तो बुजुर्ग लोग एकांत उनसे रहा नहीं जाता, परिवार वाले उनके साथ बैठते नहीं, उठते उनके अनुसार नहीं चलते, तो इस स्थिति में वो बोर से हो जाते हैं। फिर मन को बहलाने के लिए एक ताश पार्टी बना लेते हैं, जबकि ये बहुत अपने साथ बुरा कर रहे हो। लेकिन अब वो अकेले हैं, घर वालों से ज़्यादा बनती नहीं, घर वालों को उनकी जरूरत भी नहीं, और फ़ोन तक नहीं कोई करता। अब तो पहले फ़ोन से फुर्सत नहीं थी, अब टमाटर जैसे गाल हो गए, करेले जैसे, छुहारे जैसे, तो अब कोई पूछता नहीं। ऐसी स्थिति में बोर भी हो जाते हैं, अकेला एकांत बड़ा अकरता है, तो फिर वो ताश पार्टी बना के खेलते हैं। लेकिन आप बताएंगे वो करें क्या? पार्टी अगर ताश ना खेले तो क्या करें? नहीं, पार्टी अवश्य, समय कैसे बताएं? पार्टी अवश्य बनाए, लेकिन सत्संग पार्टी बनाए।